Hello guys, we have started new free course of AutoCAD for you on your requirement. Okay, in the first lecture we will see what is the AutoCAD, basic details of AutoCAD. So first of all we will see that basic introduction. So AutoCAD is a computer aided design and drafting software which is developed by the Autodesk. जैसे कि ये ऑटोडेस्क ड्राफ्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है 2D डिज़ाइंस 3D डिज़ाइंस ये एक ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डिज़ाइंस अलग अलग क्रिएट करते हैं मेनली हम दो ब्रांचेस के डिज़ाइंस ज़्यादा ऑटोकैड के लिए यूज़ करते हैं जैसे कि सिविल हो गई एंड मैकेनिकल मैकेनिकल के 2D 3D दोनों क्रिएट कर सकते हैं और सिविल के भी सिविल के स्ट्रक्चर्स वगैरह या बिल्डिंग के फॉर्मेट हो वो सब हम ऑटोकैड में क्रिएट करते हैं इन ऑटोकैड यू कैन क्रिएट 2D एंड 3D डिज़ाइंस हाउ यू कैन ड्राफ्ट 2D एंड 3D डिज़ाइंस की जैसे कि आप ड्राफ्टिंग किस तरह कर सकते हो 2D और 3D डिज़ाइंस की जैसे कि ऑटोकैड में अलग अलग कमांड्स दिए अलग अलग फीचर्स दिए उसका यूज़ करके हम 2D और 3D की ड्राफ्टिंग करते हैं देन जैसे कि बहुत सारे अगर हम 19s की बात करें तो तब अगर डिज़ाइंस अगर ड्रॉ करना है कोई मशीनिंग का पार्ट हो या सिविल कंस्ट्रक्शन की डिज़ाइन हो जैसे कि आपको कोई बिल्डिंग का फॉर्मेट देना है या तो आपको बिल्डिंग का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है तो आप पेन और पेपर का यूज़ कर सकते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग बहुत लेता था बहुत टाइम जाता था उसमें पेन और पेपर में और हमें फिर भी एक्यूरेसी नहीं मिलती थी एक्यूरेसी के लिए तो फिर बाद में जैसे जिस तरह डेवलपमेंट होती गई तो उसी तरह ऑटोकैड का भी इन्वेंशन किया गया और इन्वेंशन करके उसको लिए 2D और 3D ड्राफ्टिंग के लिए डिज़ाइंस मेकिंग के लिए उसका यूज़ करते चले गए जैसे कि पहले पेन और पेपर का बहुत यूज़ करते थे लेकिन मेन पर्पस यही था कि टाइम कंज्यूमिंग एंड जो हमारा पीरियड है टाइम पीरियड में हमें प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी जो हमें मिल नहीं रही वो यहाँ पे हमें मिल जाती है और हम इसमें 3D मॉडलिंग भी कर सकते हैं ऑटोकैड में 3D मॉडल्स भी कर सकते हैं और जैसे मैंने आपको बोला ही कि अलग अलग ब्रांचेस के जैसे कि सिविल वर्क कर सकते हैं मैकेनिकल ड्राइंग कर सकते हैं प्लम्बिंग डिज़ाइन मेनी मोर अदर्स ओके बहुत सारे ऐसे हम डिज़ाइंस कर सकते हैं एंड यू ऑल्सो क्रिएट 3D मॉडल्स हम 3D मॉडल्स भी बना सकते हैं इसमें बहुत डिफिकल्ट है लेकिन हमें उतने फीचर्स दिए गए जिस तरह हम 3D मॉडल्स भी क्रिएट कर सकते हैं देन हम क्या करेंगे कि जैसे कि हम अगर जैसे कि हमारी रिक्वायरमेंट चेंजेस होती गई जैसे कि हमने कहा ना आपको कि जैसे कि पेपर और पेन पे अगर हम ड्राइंग करते हैं तो हमारी टाइम कंज्यूमिंग बहुत जाती है एक्यूरेसी और प्रिसीजन हमें मिलता नहीं तो उसी तरह हमें भी सॉफ्टवेयर्स में कुछ चेंजेस चाहिए होते हैं वक्त के अनुसार जैसे कि साल बीतते गए वक्त चेंज होता गया डेवलपमेंट होती गई उसी तरह हमारे सॉफ्टवेयर में भी हमें डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी था तो हमने डेवलप किया और डेवलप करके कुछ चेंजेस किए देन आफ्टर हमने डेवलप करके जो चेंजेस किए तो चेंजेस करने के बाद हमें अलग अलग वर्जन्स आए जैसे कि हमने सबसे पहले ऑटोकैड फर्स्ट वर्जन 1.0 केम इन द दिसंबर 1982 सो हमारा जो फर्स्ट वर्जन था ऑटोकैड का वो 1982 में डेवलप हुआ था तब वो इन्वेंट हुआ था देन AutoCAD second version 2.0 came in April 1983 ओके 1983 में हमारा सेकंड वर्जन आया 2.3 देन उसके बाद ईयर बाय ईयर जिस तरह हमें रिक्वायरमेंट चाहिए उसी तरह हमारा सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट होती गई ओके देन डेवलपमेंट होती गई तो हमने उसके बेसिक हिस्ट्री देख ली बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया सो अभी हम क्या देखेंगे कि नाउ वी विल सी लर्न हाउ टू चेंज वर्क स्पेस अभी हमें सीखना पड़ेगा कि जैसे कि वर्क स्पेस क्या है वर्क स्पेस में क्या करते हैं वर्क स्पेस को चेंज किस तरह करना है ओके तो अगर हमें वर्क स्पेस में जाना है तो सबसे पहले हमें न्यू एक ऑब्जेक्ट तो लेना पड़ेगा अगर वर्क स्पेस में जाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हाउ टू ओपन न्यू ड्राइंग देयर टू ऑप्शंस सो ये हमने तो बता दिया मैंने कि दो ऑप्शंस है ड्राइंग ओपन करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि वर्क स्पेस किस तरह ओपन करते हैं तो जब अगर हमें वर्क स्पेस ओपन करना है या वर्क स्पेस में अगर हमें एंटर करना है तो सबसे पहले हमें ड्राइंग स्टार्ट करनी पड़ेगी तो बेसिकली यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि ड्राइंग अगर आपको स्टार्ट करनी है तो आप किस तरह कर सकते हो ये देखो ये आपका रिसेंट सरफेस है अगर आप जो भी पिछले डायग्राम्स जो आपके रिसेंट चल रहा है वर्किंग डायग्राम में या ड्राइंग आप वर्किंग में कर रहे हो रिसेंटली तो आपको यहाँ ऊपर सरफेस पे दिखाएंगे आप फोकस मेरे एरो पे फोकस कीजिए सो यहाँ बेसिकली आपको ऊपर दिखाएंगे जो आप रिसेंटली ड्रॉ कर रहे हो अगर आपके पास कोई अलग से डायग्राम सेव है तो आप अगर उसे ओपन करना चाहते हो तो यहाँ आप जब आप लेबल बार में जब आपको यहाँ बड़े-बड़े ऑप्शंस दिख रहे हैं जैसे कि होम इंसर्ट ऑटोनेट इसके ऊपर एक आप लेबल बार देखोगे तो वहाँ आपको एक न्यू का ऑप्शन मिलेगा अगर आप न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो यहाँ आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा डायलॉग बॉक्स में आपको दिया है कि आप कौन सा टेम्पलेट ओपन करना चाहते हो ये है हमारा टेम्पलेट
तो अगर सपोज टेम्पलेट का मीनिंग आप जिस भी सरफेस पे ड्राइंग किया करके अगर आपने सेव किया तो वो टेम्पलेट है। अगर आपने ड्राइंग को सेव किया जैसे कि यहाँ पे आपको ऑटो कैड दिख रहा होगा, सॉरी ए कैड दिख रहा है, ए कैड सी ओ, एम एन सी, एम बी सी आई, ये जैसे कि अगर हमने ऑटो कैड मैकेनिकल कुछ ऑब्जेक्ट लेकर उसका नाम दिया है, अगर हमने कुछ दिया है नेमिंग, तो वो हम अपने हिसाब से सपोज मैं किसी एक को सिलेक्ट करता हूँ ओपन करने के लिए। तो यहाँ सबसे पहले अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ओपन करना चाहते हो तो यहाँ ओपन का ऑप्शन के बाद एक बगल में एक आपको एरो का बटन दिख रहा है। देन आप अगर एरो के बटन पे अगर क्लिक करते हो, यहाँ आपको टेम्पलेट फॉर्मेट पूछेंगे कि टेम्पलेट फॉर्मेट मतलब टेम्पलेट का नहीं लेकिन टेम्पलेट की यूनिट्स के बारे में, जैसे कि ओपन विथ नो टेम्पलेट इम्पेरियल, या ओपन विथ नो टेम्पलेट मैट्रिक्स। इम्पेरियल एंड मैट्रिक्स क्या है? अभी अभी जब आप कोई भी ड्राइंग करते हो तो आपको इम्पेरियल एंड मैट्रिक्स पता होना ज़रूरी है। सो बेसिकली इम्पेरियल एंड मैट्रिक ये क्या हो जाता है कि ये आपकी एक मेजरमेंट सिस्टम है। ओके, ये एक आपकी मेजरमेंट सिस्टम आ जाती है। सो मेजरमेंट सिस्टम आते हैं इन विच इसमें क्या होता है कि दो ऑप्शन मिल जाते हैं इन विच एम्पेरिकल एंड मैट्रिक सिस्टम। सो नाउ व्हाट इज द एम्पेरियल एंड मैट्रिक सिस्टम? तो अभी मैट्रिक सिस्टम और एम्पेरियल सिस्टम है क्या? तो एम्पेरियल सिस्टम इज अ ओल्ड ब्रिटिश सिस्टम एंड मैट्रिक इन विच एसआई यूनिट एंड एमकेएस सिस्टम इज यूज्ड। बेसिकली इन मैट्रिक इन एम्पेरिकल सिस्टम यार्ड, फीट, इंचेस इज यूज्ड, मतलब कि आपकी इंपेरियल सिस्टम में यार्ड यूज होता है, इंचेस यूज होता है और फीट्स यूज होते हैं। ये एक मेजरमेंट सिस्टम के पैरामीटर्स है वो यूज होते हैं, ये हमारे इंपेरियल में। एंड देन अगर मैट्रिक्स की बात करें तो इन मैट्रिक सिस्टम मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर इज यूज्ड। सो ये बेसिक पैरामीटर्स यूज होते हैं हमारे मैट्रिक्स में। सो ये हो गया हमारा तो मैट्रिक्स एंड इंपेरियल सिस्टम, जिसमें हम बेसिक पैरामीटर्स में तो आपको बता दिए। सो इफ़ यू वांट टू गो फॉर मैट्रिक्स देन यू सिलेक्ट मैट्रिक। अगर आपको मैट्रिक्स चाहिए हो पैरामीटर्स के लिए तो आप मैट्रिक पे क्लिक करके मैट्रिक्स थ्रू जा सकते हो। एंड इफ़ यू वांट टू ओपन इंपेरियल देन यू सिलेक्ट इंपेरियल, जिस तरह मैंने बताया आपको। ओके, नाउ अभी व्हेन ओपन एनी ऑब्जेक्ट इट इज ओपन इफ यू वांट टू सेव एट। अगर सपोज हमने एक ऑब्जेक्ट को ओपन किया, सिंपलीफाई सपोज मैं एक ऊपर का ये ऑब्जेक्ट ओपन कर लेता हूँ। सपोज मैंने ये ऑब्जेक्ट ओपन किया। ओके, सो मैंने बेसिकली ये ऑब्जेक्ट ओपन किया है। अगर मुझे इसे सेव करना है तो सेव किस तरह कर सकते हैं? जैसे कि अगर सिंपलीफाई में अगर डायरेक्टली बटन से आपको बताऊँ तो कंट्रोल प्लस आपको एस करना है, आपका डायरेक्टली सेव हो जाएगा। कंट्रोल प्लस अगर एस करोगे तो सेव हो जाएगा। ये देखो ये मेरा ऑटोमेटेड सेव है, इसके लिए ये सेव हो चुका है। अगर आपका फर्स्ट टाइम होगा तो कंट्रोल प्लस सेव क्लिक करने के आफ्टर आपको नेमिंग मिलेगी कि आप नेम दे दो। आप अगर यहाँ से नहीं सेव करना चाहते हो तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ आपको ओपन का ऑप्शन है, यहाँ आप सेव का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके आप उसके नेमिंग दे सकते हो। यहाँ पे अगर आप सेव पर अगर क्लिक करोगे तो आपकी जो करंट डायग्राम है वो सेव हो जाएगी। यहाँ क्लिक करके आप उसे सेव एज कर सकते हो। यहाँ से आप ये देखिए ये सेव था, एक्चुअली सेव चेक कर सकते हो, ये सेव ड्राइंग एज। तो यहाँ पे आप क्या है अपनी ड्राइंग का नाम दोगे, नाम देकर सेव हो जाएगा। जब आप फर्स्ट टाइम किसी ड्राइंग को ओपन करोगे ना तो जो आपका टेम्पलेट रहेगा वो रहेगा डी डब्ल्यू टी के फॉर्मेट में आपका ओपन होगा एक्चुअली। एंड जब जब सेव करोगे तब भी आपका फॉर्मेट डी डब्ल्यू टी रहेगा। ओके, ये ड्राइंग के फॉर्मेट से। देन आपको अगर कंट्रोल अभी आपने तो सेव कर लिया है, तो सेव करने के बाद अभी आपका फॉर्मेट तो वही रहेगा डी डब्ल्यू टी। ओके, नाउ वी विल सी हाउ टू चेंज वर्क स्पेस। अभी तो मैंने आपको बता दिया फाइल ओपन करना, अभी तो ओपन हो गए, वर्क स्पेस में है, लेकिन वर्क स्पेस को चेंज किस तरह करना है, ये एक अलग वर्क स्पेस है। तो बेसिकली अगर वर्क स्पेस को अगर आपको चेंज करना है तो आपको क्या करेगा, सबसे पहले ऊपर के सरफेस में जहाँ आपको लेबल्ड सिम्बॉल्स और उनके नेम्स दिख रहे हैं तो आप वहाँ जाएंगे। जैसे कि एरो पर आप फोकस कीजिए, ये जो ऊपर की लाइन है आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, उस ऑप्शन को अगर आप क्लिक करोगे तो आपको वर्क स्पेस चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। तो सबसे पहले बेसिकली आप ये देखो शेयर के बाजू में आपको एक एरो दिख रहा है, अगर इस एरो को क्लिक करते हो ना तो आप यहाँ से डायरेक्टली वर्क स्पेस चेंज कर सकते हो। ये देखो ये अगर आप हाँ, आपको बटन भी दिया है यहाँ पे, मेंशन किया है प्रेस F1 फॉर मोर हेल्प, मतलब कि आपको सॉरी एक्स, अगर उसके डिटेल अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप F1 प्रेस कर से उसे हेल्प ले सकते हो। तो आप यहाँ से डायरेक्टली ऑन ऑफ कर सकते हो वर्क स्पेस को। ये देखो ये मैंने अभी ऑफ किया था फिर से ऑन किया, ये वर्क स्पेस ऑन हो गया। अभी जब हमारा वर्क स्पेस ऑन हो गया है तो
वर्क स्पेस ऑन होते ही हम क्या करते हैं कि मैकेनिकल इन्वायरमेंट में आ जाते हैं। ये हमारा वर्क स्पेस ऑन है तो ये अगर कमांड्स जो भी दिख रहे हैं वो सारे मैकेनिकल के कमांड हैं। आप मैकेनिकल का ऑब्जेक्ट कोई भी ड्रॉ कर सकते हो। सिंप्लीफाई मैकेनिकल के मतलब कि अगर आप सिविल के भी सेम कमांड से ड्रॉ कर सकते हो एप्लीकेशन बेस्ड। सो ये हमारा इन्वायरमेंट मैकेनिकल इन्वायरमेंट हो गया। जैसे आप यहाँ बहुत ऑप्शन दिए गए, जैसे कि अगर आपको यहाँ बहुत ऑप्शन दिए गए, वर्क स्पेस में भी अलग अलग आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे कि ये आपने मैंने जिस बटन से आपको कस्टमाइज करने बोला उसके ही बगल में और एक वर्क स्पेस का ऑप्शन है, वहाँ पे जाके आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपको वर्क स्पेस, ये वर्क स्पेस कौन सा है, मैकेनिकल इन्वायरमेंट का। तो फिर आपको मैकेनिकल प्रॉपर पार्ट डिजाइन करना है तो मैकेनिकल में जाओगे, स्ट्रक्चर डिजाइन करना है तो आप स्ट्रक्चर में जाओगे। स्ट्रक्चर मतलब कैसा कि अगर सपोज कोई आप मशीन डिजाइन कर रहे हो तो मशीन का स्ट्रक्चर होता है ना कि कॉलम्स दो आएंगे उन्हें सपोर्ट्स देंगे, सेम टाइप ऑफ, तो ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। देन आप थ्री डी बेसिक, जो थ्री डी बेसिक है मतलब कि आपको थ्री डी मॉडल ड्राइंग करना है। थ्री डी मॉडल अगर आपको ड्रॉ करना है तो ये बेसिक हो गया। देन आपको थ्री डी मॉडलिंग भी होगी। थ्री डी मॉडल मतलब आप सिंपली मॉडल बनाओगे या आप उसको बेसिक तरीके से उसको सिर्फ ड्रॉ करोगे थ्री डी में। देन मॉडलिंग का मतलब होता है कि एक्चुअली आप उसे रोल करके देख रहे हो कि उसका रोल क्या है एक्चुअली। अगर सपोज आपने थ्री डी मॉडल, अगर आपने टेबल डिज़ाइन किया, टेबल डिज़ाइन करने के बाद आप मॉडलिंग में चेक करोगे कि वो सारे व्यूज से दिखता कैसा है और उस पे आप वेट रखने का ट्राई करोगे थ्री डी मॉडलिंग में। एंड देन नीचे तो वही ऑप्शन दिया है कि आपके डायग्राम सेव एज करंटली एज वर्क स्पेस सेटिंग एंड कस्टमाइज। वर्क स्पेस सेटिंग में जो वर्क स्पेस सेटिंग की टोटल वर्क स्पेस की जो सेटिंग है वो आप कर सकते हो, और कस्टमाइज में तो आपको हेल्प मिल जाएगी। ओके। देन आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि ऑटोमेटिकली अगर कमांड आपको ओपन करनी है वर्क स्पेस में, अगर ऑटोमेटिकली, या तो अभी सिंपल दो वे होते हैं कमांड ओपन करने के। ऊपर तो एक्चुअली आपको सब कमांड की मेंशन की है, जैसे कि लाइन हो गई, पॉलीलाइन, सर्कल। लेकिन फिर भी अगर आपको वहाँ मिल नहीं रही, लेकिन आपको शॉर्टकट की का यूज़ करके अगर आपको कमांड ओपन करना है तो आप क्या करोगे। अगर आपको शॉर्टकट की में अगर कमांड ओपन करनी है तो एग्जाम्पल के लिए क्या करते हैं हम, एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले सर्कल कमांड ले लेते। अगर आपको चाहिए तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आपको व्हाइट वाला सरफेस दिख रहा है कि यहाँ कुछ टाइप का कमांड करके कुछ मेंशन किया, आपको यहाँ पे कुछ कमांड टाइप करने, तो इसे हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए उसे हम मैसेज बॉक्स बोल सकते हैं। ये हमारा मैसेज बॉक्स है। एक्चुअली इसे डायलॉग बॉक्स नहीं बोलेंगे लेकिन हम मैसेज बॉक्स नाम दे देते हैं। ये हमारा मैसेज बॉक्स है। अगर इसमें आप सपोज अगर आपको सर्कल चाहिए, आप ऊपर से भी ले सकते हो। दो ऑप्शन होते हैं, एक ऊपर से डायरेक्टली आपको मिल जाएगी और एक तो सर्च करके। तो फिर आप क्या करोगे, सर्कल का अगर सी सर्च किया तो सबसे पहले आपको देखो यहाँ पे ऑप्शन आ गया सर्कल का। आप एरो पे फोकस कीजिए। तो अगर आप सर्कल को क्लिक करते हो, ये देखो ये हमारी करंट कमांड है, सिलेक्ट होगी। तो हमने क्या किया, ये देखो हमें स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट टू सर्कल। तो हमें सर्कल ड्रॉ करने के लिए सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करना पड़ेगा। देन हमारा ये सर्कल क्रिएट हो गया। ये देखो ये हमारा हो गया सर्कल क्रिएट। तो फिर ये हमने शॉर्टकट की का यूज़ किया, मतलब कि डायरेक्टली हमने सर्कल का सी सर्च किया, लेकिन आप डायरेक्टली पूरा कमांड भी सर्च कर सकते हो सर्कल। ये हमने सर्कल कमांड करके सर्च किया और ड्रॉ किया। इसी तरह आप और अलग अलग कमांड का यूज़ करके सर्च करके उन्हें ड्रॉ कर सकते हो। तो बेसिक डिटेल्स मैंने आपको दे दी, लेकिन आपको मैंने एक बताया कि जब वर्क स्पेस को आप चेंज करते हो तो यहाँ वर्क स्पेस बहुत सारे हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर, मैकेनिकल, या आप डायरेक्टली 2D और 3D को भी चेंज कर सकते हो। ओके। यहाँ पे अगर आप 2D ड्राइंग कर रहे हो, अगर आपने 2D ड्राइंग कर ली तो अगर उसको 3D में चेंज करना है तो डायरेक्ट फीचर सिलेक्ट करो, एंटर करो, और आपका 2D और 3D में भी चेंज हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्टली चेंज हो जाएगा। ओके। नाउ अभी ये हमने तो दो मेथड देख लिए कि यहाँ पे ओपन किस तरह होते हैं। जैसे कि अगर हमें दो मेथड पता चल गई, एक तो डायरेक्टली एंड देन सर्च करके। ओके। देन इसके बाद अभी हम देखेंगे कि यूनिट क्या होता है। ओके। यूनिट को चेंज किस तरह करना है। सबसे पहले अगर आप ड्राइंग पैरामीटर में आए ना तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मतलब यूनिट्स होती है। यूनिट्स, अगर मैंने बोल दिया कि किसी का, अगर मैंने बोल दिया किसी की हाइट क्या है, अगर मैं बोल दूँ कि मैं खड़ा हो गया तो मैं अगर पैरों से अगर मेरा नाप लोगे सिर तक तो वो हो जाता है 6। लेकिन 6 क्या है एक्चुअली, हम बता पाएंगे कि 6 क्या है। 6 सेंटीमीटर है, 6 मिलीमीटर है, 6 इंचेस है, 6 फीट है। तो फिर वो जो एक्चुअली वो जो पैरामीटर्स हो गई वो हमारे यूनिट्स हो जाते हैं। ओके। तो यूनिट्स देना हमें तो ज़रूरी होता है बहुत एक्चुअली, क्योंकि यूनिट के बिना वो जो ऑब्जेक्ट है उसका नाप पहचान में नहीं आएगा। ओके। उसे कोई पहचान नहीं सकता बिना यूनिट के। तो यूनिट के बिना पहचान नहीं सकता, तो फिर हम क्या करेंगे, यूनिट देंगे। अगर मैंने इस बोल दिया कि ये सर्कल है, इसका ये 5 का है, लेकिन 5 का क्या है एक्चुअली, डायमीटर 5 है या रेडियस 5 है,
उसके साथ वो सेंटीमीटर में है, मीटर में है, वो भी मेंशन करना पड़ेगा। सो बेसिकली तो ये तो हमने देख लिया कि यूनिट क्या है। सो व्हाट इज द यूनिट? यूनिट क्या होता है? यूनिट इज द मेजरमेंट सिस्टम। जिस तरह मैंने आपको इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में बताया वही है, यूनिट मेजरमेंट सिस्टम है। इसमें भी बेसिकली दो टाइप्स आते हैं, इंपेरियल यूनिट एंड मैट्रिक्स यूनिट। सो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इंट्रोडक्शन, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया है कि इंपेरियल में अलग अलग थ्री टाइप्स के पैरामीटर्स आते हैं, जैसे कि वो हो गया हमारा इंचेस, फीट एंड इंचेस आ जाता है, फीट आ जाता है, एंड ये आ जाता है अपना यार्ड। ओके, ये यार्ड आ जाता है। एंड देन हमारा सेकंड जो सेकंड टाइप है वो है हमारा मैट्रिक। सो मैट्रिक में क्या आता है, मोस्टली इंडियन और नेशनल लेवल के यूनिट्स आते हैं। तो तो दोनों भी नेशनल, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट्स तो अगर सॉरी अगर वो आउट ऑफ कंट्री में अगर वो चल रहा है तो यहाँ कौन सा चलेगा। सो मैट्रिक्स में भी सेम आ जाते हैं, जैसे कि मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये टाइप्स के यूनिट्स आ जाते हैं। ओके। सो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप मैसेज बॉक्स में फोकस कीजिए। अगर आपको यूनिट चेंज करना है, ये तो आपने देख लिया कि यूनिट होता क्या है एक्चुअली, क्यों देना ज़रूरी है, वगैरह वगैरह। तो मैंने आपको सबसे पहला प्रॉब्लम बताया ना कि हाउ टू चेंज यूनिट। तो अगर हमें यूनिट चेंज करना है तो क्या कर सकते हैं हम? तो बेसिकली हम क्या जाएंगे कि मैसेज बॉक्स में जाएंगे और डायरेक्टली यूनिट सर्च करेंगे। ओके, ये हमने यूनिट सर्च किया। यूनिट सर्च सर्च करते ही स्टार्टिंग में यूनिट्स आ गया। हमने यूनिट सर्च किया ना, तो फिर हमने यूनिट्स को सर्च करके जब एंटर किया तो हमारा ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। ओके, सो दिस इज द डायलॉग बॉक्स। तो यहाँ हमें क्या दिखा रहा है कि यूनिट आप किस तरह चेंज कर सकते हो। यहाँ देखो बहुत सारे पैरामीटर है, बहुत सारे ऑप्शन है यूनिट चेंज करने के लिए। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है हमारा, लेंथ एंड देन एंगल। सो हम लेंथ का भी यूनिट चेंज कर सकते हैं, एंगल का भी चेंज कर सकते हैं। तो फिर यहाँ हमें अलग अलग ऑप्शन दिए। अगर हम ऑप्शन चेक करेंगे तो यहाँ दिखा हुआ हमें आर्किटेक्चर दिए, डेसिमल दिए, इंजीनियरिंग दिए, फ्रैक्शनल दिए, साइंटिफिक दिए। ये हो गए हमारे लेंथ के। देन हमारे एंगल में भी दिए, लेकिन आपको जो अकॉर्डिंग आपको जो रिक्वायरमेंट है आप उस तरह डायमेंशन सॉरी आप उस तरह यूनिट को चेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर हमें एंगल में देख ले तो डेमिशियल डिग्रीज, सॉरी डेसिमल डिग्रीज, एंड देन डिग्री में मीन सेकेंड, देन ग्रेड्स, देन रेडियंस, देन सर्वेंस यूनिट, ऐसे अलग अलग यूनिट्स दिए गए। और नीचे प्रिसीजन दिया हुआ है। आपको तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी का फुल मीनिंग पता है। एक्यूरेसी मतलब कि एग्जैक्ट, एंड प्रिसीजन मतलब कि पॉइंट टू पॉइंट एग्जैक्ट। जीरो पॉइंट भी इधर उधर नहीं बचा है। प्रेसिजन का मीनिंग क्या है, अगर हमने 2 पॉइंट अगर सेट किया है किसी यूनिट का डायमेंशन, अगर कि 2 पॉइंट के ऊपर तो जाना नहीं चाहिए और नीचे भी नहीं आना चाहिए, 2 पॉइंट टू 2 पॉइंट, तो वो प्रिसिजन सेट करवाता है। अगर हम डायग्राम में देखते हैं तो हमें पता नहीं होता यूनिट। अगर हम 1 भी देते हैं ना तो वो कहाँ, अगर सपोज विदाउट अगर हमने यूनिट विदाउट दिया, लेकिन जब हम ड्रॉ कर रहे हैं अगर हम तब भी हम अगर डिस्टेंस लेते तो हमारा अगर सपोज 0.0.11111 या 0.00001 अगर आया तो ये निग्लेजिबल है, लेकिन ये भी हमें निगलेक्ट नहीं करना पड़ता। एक्चुअली हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। सो इसे प्रिसीजन नहीं रहे। अगर प्रिसीजन हमारा अगर 0 पॉइंट, जैसे कि अगर 1 ईयर कैलिपर अगर यूज़ करते हैं हम, तो हम जैसे उसका लिस्ट काउंट निकालते हैं ना, तो एग्जाम्पल उसी तरह समझ लो। जैसे कि आप प्रिसीजन का 0.000 निकालते हो, अगर आप 0.001 दे रहे हो, 0.00 प्रिसीजन दे रहे हो, तो आपको देना जरूरी। तो एंगल यहाँ एक्चुअली आपको एक और ऑप्शन दिया है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो एंगल आप किस तरह घुमा रहे हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ आपको नीचे पैरामीटर्स दिए, जैसे कि आपको इंचेस दिए। सबसे पहले तो यूनिट लेस, देन इंचेस, फीट, यूएस सर्वे फीट, लाइक माइल्स, मीटर्स, सेंटीमीटर्स, मीटर्स, किलोमीटर, माइक्रो सॉरी माइक्रोजेस, देन मील्स, यार्ड्स। ये मतलब अलग अलग टाइप के सारे यहाँ पे पैरामीटर्स जो दिए हैं। सो आपको बेसिकली जो रिक्वायरमेंट है आप वो ओपन करेगा, एंड देन यहाँ पे सैंपल आउट दिए आपको डायमेंशन के। एंड नीचे हमें दिए गए मेन ऑप्शन, यहाँ पे नीचे दिया गया है कि लाइटिंग यूनिट्स फॉर स्पेसिफाइंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइटिंग। तो सबसे पहले एक जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये है, क्योंकि आपका जो डायमेंशन दे रहे हो आप वो इंटरनेशनल है या अमेरिकन है। तो एक्चुअली बेसिकली यहाँ पे दो स्टैंडर्ड है, अमेरिकन एंड इंटरनेशनल। सो आप यूजुअली इंटरनेशनली यूज़ करो, क्योंकि अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट हो तो ये इंटरनेशनली आपका सारे डायमेंशन में सेम होगा। एक तो इंडिया में भी अगर आप किसी को दिखाओगे तो सेम ड्रॉप दिखाओगे, या आउट ऑफ कंट्री भी दिखाओगे तो सेम दिखाओगे। तो ये हो गया हमारा बेसिकली कि यूनिट किस तरह चेंज करते।
अभी हम क्या देखेंगे कि हम अभी सबसे पहले बेसिक कमांड्स देखेंगे, जो हमारे दो बेसिक कमांड्स है। तो हम शुरुआत में दो बेसिक कमांड देखने वाले, देन बाकी हम सेकंड लेक्चर में देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट कमांड है पैड कमांड एंड देन सेकंड आती है हमारी जूम कमांड। सो बेसिकली दे बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट कमांड्स। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, क्योंकि अगर हमें किसी सरफेस को अगर एक्चुअली किसी सरफेस को अगर मूव करवाना है, तो अगर मूव करवाना है तो हम पैड कमांड का यूज़ करते हैं। सिंप्लीफाई अगर मैं एग्जांपल पे अगर एग्जांपल देके बताऊँ, तो सपोज ये थोड़ा सा जूम इन जूम जूम आउट हो गया। ओके, ये जूम आउट है। ओके, ये जूम आउट है। अगर मुझे वो अगर जो बाहर गया वो ट्रायंगल, अगर मुझे उस ट्रायंगल पे ड्राइंग करनी, तो मैं किस तरह कर सकता हूँ इसे? जब मैं पैड कमांड का यूज़ करके जब मैं इसे लेफ्ट आउट या राइट आउट करूँगा, तो मुझे वो ट्रायंगल आएगा। ये अभी मैंने क्या किया, राइट मूव किया, स्क्रॉल दबा के स्क्रॉल को प्रेस करके मैंने राइट मूव किया, देन ये ट्रायंगल मेरा आ गया। तो ये मेरा सरफेस जब मूव करवाना है तो पैड कमांड का यूज़ करते हैं। और पैड कमांड ऑपरेट को इस तरह होती है, आपको सिंप्लीफाई स्क्रॉल बटन को प्रेस करके रखना है, उसे रोल नहीं करना है। स्क्रॉल बटन को सिर्फ प्रेस करके रखना है। आप जब प्रेस करोगे तो आप उसे मूव करोगे। प्रेस करके आपको सिर्फ मूव करना है, आपका जो पैड कमांड है वो यूज़ हो जाएगी। एंड दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन फॉर द पैड कमांड ओपनिंग। अगर आपको पैड कमांड अगर ओपन करनी है सेकंड ऑप्शन, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ आपको डायरेक्टली नेविगेशन सिस्टम में पैड कमांड का ऑप्शन दिया गया है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली पैड कमांड क्लिक करके उसे मूव कर सकते हो। अगर आप अगर नेविगेशन सिस्टम से अगर पैड कमांड सिलेक्ट करते हो, तो आपको सिर्फ राइट क्लिक करके रखना है। राइट क्लिक करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली मूव करेगा। ओके, नाउ नाउ अभी आपने सिलेक्ट तो कर ली, लेकिन इसे ऑफ किस तरह करना है? तो ऑफ करने के लिए एक तो एंटर प्रेस करोगे, एक तो स्केप प्रेस करोगे। स्केप प्रेस करके भी जो कमांड आपने होल्ड की है वो ऑफ हो जाएगी, और जो आपने पकड़ के रखा है वो भी ऑफ हो जाएगा। और स्केप और एंटर दोनों का सेम यूटिलाइजेशन है। आपको अगर कमांड बंद करनी है तो आप एंटर और स्केप का यूज़ करते हो। ओके, नाउ हम सेकंड कमांड देखेंगे कि जूम। तो जूम का यूज़ कहाँ करना है, क्यों करना पड़ता है, क्यों नहीं? अभी सिंप्लीफाई मैंने एग्जांपल दिया ना, वो सरफेस पे अगर ड्राइंग करनी तो मैं पैड करूँगा। लेकिन अगर मेरा हाथ से बाहर, एक्चुअली अगर मेरा हाथ से बाहर है, ये मैं अगर अगर मुझे सॉरी जूम का यूज़ करना है, तो मैं जूम का यूज़ कहाँ और क्यों करूँगा? सिंप्लीफाइंग, ये डायग्राम में अगर मुझे ये ट्रायंगल में, एरो पे फोकस करो प्लीज। ये अगर ट्रायंगल में मुझे कहीं अलग से ड्राइंग निकालनी है, छोटी ड्राइंग, सपोज मुझे स्क्वायर निकाल रहा है जिसकी हाँ, स्क्वायर मुझे 1 mm का देना है। स्क्वायर है ना एक्चुअली, तो सारी साइड्स 1 mm रहेंगे। अगर मुझे यहाँ 1 mm देना है, तो एक्चुअली आपको ट्रायंगल देख के लगता है ये 1 mm है, नहीं, ये बहुत छोटा है। तो 1 mm बहुत छोटा हो जाएगा। अगर आपको वो ड्रॉ करना है तो आप क्या करोगे, जूम इन जूम आउट करोगे। तो बेसिकली अगर जूम इन जूम आउट करना है तो यहाँ आपके पास ऑप्शन भी है। तो ये देखो, अगर जूम बड़ा हो गया है तो आप यहाँ से छोटा कर सकते हो। अगर एक बार मैं फिर से क्लिक करूँगा तो ये अभी जूम इन होगा। ओके, ओके सॉरी, ये अभी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया है। तो अभी हमें अगर जूम इन जूम आउट करना है तो हम क्या करेंगे पता है क्या? सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ मैसेज बॉक्स पे जाकर हम डायरेक्टली जूम टाइप करेंगे। ओके, जूम टाइप करेंगे और देन एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद देखो यहाँ पे ऑल ओवर हमें ऑप्शंस मिल रहे हैं। अगर हम ऑल करते हैं तो ये देखो ऑल कमांड को ऑटोमेटिक एडजस्ट करके देगी, जूम इन जूम ऑल। ओके, देन अगर हम फिर से जूम टाइप करके एंटर करते हैं तो हमें दूसरा फीचर्स मिल जाता है, सेंटर, डायनामिक, एक्सटेंशन, प्रीवियस, स्केल, विंडोज, ऑब्जेक्ट। सो हम क्या करेंगे, अगर हम प्रीवियस का यूज़ करते हैं, अगर सपोज आपको प्रीवियस का यूज़ कब करना है, ये डायग्राम अभी आपने जूम आउट किया है। जब आपका जूम इन था तो आपको एक पॉइंट पर आपको कॉन्सेंट्रेट या फोकस करना है, उसी पॉइंट को आपको पकड़ के रखना है। तो आपको अगर वो पॉइंट रिटर्न मिल नहीं रहा है, अगर आपने उसको जूम आउट कर दिया लेकिन आपको अभी मिल नहीं रहा है, तो पॉइंट अगर आप प्रीवियस करोगे ना तो आपको वो पॉइंट तुरंत मिल जाएगा। तो प्रीवियस करके ये देखो, ये ऑटोमेटिक उस पोजीशन पे आ गई जो प्रीवियस में थी। जो प्रीवियस में पोजीशन होती है ना, वो पोजीशन पे आने के लिए आप प्रीवियस का यूज़ करते हो। तो फिर से हम क्या करेंगे, जूम को डायरेक्ट एंटर करके, जूम ये मैंने जूम को एंटर सॉरी ये मैंने जूम को टाइप किया एंड देन एंटर किया। तो डायरेक्टली एंटर करने पे तो और एक ऑप्शन आया, ये ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है। तो ऑब्जेक्ट क्यों यूज़ करते हैं पता है क्या? 2 पॉइंट से हमें सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर सपोज ये ट्रायंगल की अभी हियर लाइन को मॉडिफाई करना है,
अगर ये लाइन को मॉडिफाई करना है, लेकिन जब ऊपर के साइड तीनों लाइन अटैच थे तो वो आप ऊपर से डायरेक्टली मॉडिफाई कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, आपको बहुत जूम इन करना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हो। तो अगर आपको डायरेक्टली जूम इन करना है तो आप प्रॉपर नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप सिंपल थिंग उसी ऑब्जेक्ट पर फोकस करके अगर आप जूम करते हो तो वो आपको एप्लीकेबल है। तो फिर आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे। अगर आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो, ओके, ये मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, ये मैंने पॉइंट सिलेक्ट किया, ओके। तो ये पॉइंट सिलेक्ट करके मैं इस तरह उसे जूम इन कर सकता हूँ, ये देखो, ओके। ये हो गया जूम सिलेक्ट, ओके। ये मैंने जूम इन किया। आप इस तरह उसे जूम इन कर सकते हो और यहाँ से क्लियर कर सकते हो, ओके। ये ये दो ऑप्शन है। अगर आपको जूम इन अगर माउस से करना है तो आप किस तरह कर सकते हो, जैसे कि आपको सिंपली कुछ नहीं करना। जूम इन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्रॉल बटन को अप एंड डाउन रोल करना है सिर्फ। आप अप एंड डाउन रोल करोगे, आपका ऑटोमेटिक स्क्रॉल होगा। अभी देखो मैंने तो कुछ किया भी नहीं, लेकिन डायग्राम तो हमें शो नहीं हो रही। अगर जब ऐसा होता है कि अगर आपको डायग्राम शो नहीं हो रही तो आप क्या करोगे, सिंपलीफाई। आप डायग्राम अगर आपको शो नहीं हो रही तो आप क्या करोगे, फिर से सेम जूम को टाइप करके एंटर करोगे, ओके। जूम को टाइप करके एंटर करोगे तो ना, तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल रहा है एक्सटेंड्स। जब आप एक्सटेंड को क्लिक करोगे ना तो आपकी डायग्राम रिटर्न आ जाएगी। अगर आपकी डायग्राम कहीं गायब हो गई, आपको मिल नहीं रही, या आपका कोई कोने में चली गई है, या आपकी जूम आउट हो गई, जूम इन हो गई, या अलग से कुछ आपको समझ में नहीं आया, तो अगर आप एक्सटेंड करते हो ना तो उसकी ओरिजिनल पोजीशन में वो डायग्राम आ जाती है, ओके। उसकी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। तो दोस्तों ये हमने सेकंड कमांड जूम इन जूम के बारे में देख लिया। ये एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं जूम इन, क्योंकि आपको अगर मॉड्यूल के अंदर डिजाइन करना है तो भी जूम करना पड़ता है, बाहर डिजाइन करना है तो भी जूम आउट करना पड़ेगा। अगर आपको कहीं साइड में करना है तो भी आपको जूम इन जूम आउट लगेगा। अगर आपको किसी सरफेस को लाइन टच करनी है या आपको वहाँ ज्वाइन करनी, तो आपको जूम करके चेक करना पड़ेगा कितने माइक्रोन में टच हुए नहीं, क्योंकि अगर आप ज़ूम करके देखोगे ना तो आपको कहीं न कहीं गैप मिलता है एक्चुअली। आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ। मैं जैसे कि अभी मैंने इसको ज़ूम किया, ओके। जब मैंने इसको ज़ूम किया ना तो ये ट्रायंगल देखिए, यहाँ पे कितना लॉन्ग डिस्टेंस जाके भी अटैच हुआ है, या कहीं न कहीं तो गैप रहेगा। ये देखो, ये भी ये ज़ूम इन पे आगे मिल रहा है। अगर मैं थोड़ा और ज़ूम इन करूँ, मैं अगर थोड़ा और ज़ूम इन करूँ तो मुझे कहीं न कहीं डिफेक्ट मिल सकता है। अगर मैंने इसे ज़ूम करके अगर परफेक्टली किया हो तो मिस्टेक तो मुझे नहीं मिलेगी, लेकिन अगर ना किया हो तो मिस्टेक मुझे मिल सकती है, ओके। ये अभी ज़्यादा हो गया, एक्चुअली मिस्टेक नहीं है इसलिए नहीं मिली, ये ज़्यादा हो गया। आगे फिर से लाना है तो हम क्या करेंगे, ज़ूम का यूज़ करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे, ओके। ज़ूम का यूज़ करके एक्सटेंड कर देंगे, ओके। ये किया हमने एक्सटेंड्स, ये हो गया मेरे एक्सटेंड्स। सो टूडेज लेक्चर, आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। तो आगे हम बढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो फिर हम अगले सेकंड लेक्चर में कटिया के सरफेस में, सॉरी, ऑटोकैड के सरफेस में हम जाने वाले हैं। तो ये बेसिक डिटेल्स हो गई। तो अगले कमांड्स हम लेंगे अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू वेरी मच।